बर्बाद हो गई। जनता परेशान थोड़ी है, बर्बाद हो गई। नहीं है, सरकार जो है एक नकारा सरकार यूपी में पैदा हुई है। इससे ज्यादा नकारा सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी नहीं। ये सबसे फेल सरकार। अरे राम मंदिर तो हम वहाँ छोड़े जा रहे हैं, हमें कारोबार चाहिए। सब कारोबार बर्बाद हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, छोटे व्यापारी को बिल्कुल मिटा दिया। उद्योगों की सरकार बना दी, कंपनियों की। ये सरकार जो है कंपनियों की है, अडानी अंबानी की सरकार है। और कोई दुनिया में, हिंदुस्तान में सरकार जो है अडानी अंबानी की है। देखिए यहाँ पर पेट्रोल लेकर दादा आ गए। महंगाई के क्या हाल है देखिए, ये दिखा रहे हैं कि महंगाई के क्या हाल है। 100 रुपए का ये पेट्रोल कितना मिला है। ऐसे चाय वाले से हम क्या कहें, फावड़ा चलाने वाला। 0 मैम, 0.0। दीदी अब की बार किसकी सरकार? यहाँ पर चाय पी जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, तो क्या कहेंगे? ऐसे चाय वाले से हम क्या कहें, फावड़ा चलाने वाला। अगर फावड़ा चलाने वाला होता तो वो उस मेहनत करने वाले की मेहनत का उसे असर होता, उसे पता होता कि मेहनत करके कैसा। चाय वाला तो चाय बनाई और दे दी, ले लिए 10 रुपए चाय दूध, वो नकली है या असली है। ऐसे ही ये नकली प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं, जिन्होंने क्या हमारे देश को बेच दिया। ट्रेन बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्टें बेच दी, LIC बेच दी, और साहब HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, और साहब वो गोदियाँ जो होती हैं, बहरी जहाज जिससे चलते हैं, वो पोर्टें बेच दी। ये इन्हें बेच के देश को, और इनने 8,000 करोड़ का अपने लिए तो वो कर लिया। कोरोना के लिए वैक्सीन ना खरीद पाए, अरे फ्री वैक्सीन करो। अरे 8,000 करोड़ का अपने वैक्सीन कहाँ मिली? वैक्सीन मिली थी बनारस के गंगा घाट पे। वैक्सीन दिख रही थी क्या कहूँ, इलाहाबाद के गंगा घाट पे। जब इन्होंने उसमें रामनवमी चादर पड़ती है हिंदुओं में, वो रामनवमी जब इनकी बदनामी हुई सोशल मीडिया पे, तो इन लोगों ने वो रामनवमी चादर भी खिंचवा के मजदूर करके और खिंचवाई। वो अपना ऐप दबाया, अपना कामयाबी, इन्होंने अपनी कामयाबी को छुपाया। ये ऐसे जुमलेबाज हैं जो कि इन लोगों ने अपने आप को क्या कहना, पूरा झूठ के सिवाय, झूठ के अलावा, जुमलों के अलावा इन पर कोई नहीं है। योगी जी ने सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम के जुमले लोग समझ गए, ना हिंदू ना लड़ना चाह रहा, अब ना मुसलमान लड़ना चाह रहा। तो इन जुमलेबाजों की सरकार खत्म होनी है। अब कोई इसमें चारा नहीं है। अब वो दौर खत्म हो गए बांटने के। अब योगी जी की जो राजनीति और मोदी जी की जो राजनीति है, इन्होंने अंग्रेजों की चाल चली कि हिंदू मुसलमान लड़ा दो। उन्होंने पहले बांटो और राज करो था। पहले हिंदू मुसलमान नहीं थी अंग्रेजों की नीति जो थी। अब इनकी नीति है हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा के राम मंदिर के नाम पे कर दिया। अरे राम मंदिर तो हम वहाँ छोड़े जा रहे हैं, हमें कारोबार चाहिए। सब कारोबार बर्बाद हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, छोटे व्यापारी को बिल्कुल मिटा दिया। उद्योगों की सरकार बना दी, कंपनियों की। ये सरकार जो है कंपनियों की है, अडानी अंबानी की सरकार है। और कोई दुनिया में, हिंदुस्तान में सरकार जो है अडानी अंबानी की है। देखिए यहाँ पर पेट्रोल लेकर दादा आ गए। महंगाई के क्या हाल है देखिए, ये दिखा रहे हैं कि महंगाई के क्या हाल है। 100 रुपए का ये पेट्रोल कितना मिला है। जो पेट्रोल पिछली सरकार में शायद 100 में बोतल भर जाती थी, और अब पेट्रोल के क्या हाल है। ये वही सरकार है जो पेट्रोल बिक रहा है। हमारा गेहूँ 1200 रुपए बिक रहा है। ये वही सरकार है, 1000 रुपए बिका। ये वही सरकार है जो पिछली सरकार में कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, बाबा रामदेव कहते थे। और 60 रुपए पेट्रोल इन लोगों को महंगा लगता था। आज 100 पार है पेट्रोल, तो महंगाई देख लीजिए कहाँ पर है। क्या कहेंगे 22 में क्या करेंगी सरकार? 22 में अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की आएगी। लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी, विकास होगा, महंगाई कम होगी। हाँ जरूर होगी। हाँ, जरूर होगी। करेगी परिवर्तन सत्ता। हाँ जरूर, पक्की 110%। 110% अखिलेश की सरकार आएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं देखिए, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। होगा सत्ता परिवर्तन 100%। अगर किसी इनका को 4 किलो अनाज देने से तो उसके जो है रोजगार ना होगा, तो सब्जी कहाँ से लागा? जब आदमी के पास सब्जी नहीं होगी तो उसका गेहूं का करेगा क्या, कहाँ से खाएगा? सबसे ज्यादा शिक्षा में फेल है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है कि सरकार शिक्षा पर काम नहीं कर रही, क्योंकि वही सरकार है जो गरीबों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। और आज महंगाई के हाल क्या है, गरीबों के हाल क्या है और शिक्षा के हाल क्या है, ये आप लगातार देख रहे हैं। शिक्षा के मामले में ये सरकार अब तक सबसे ज्यादा फेल सरकार आई है। हाँ। हिंदुस्तान में यूपी में सबसे ज्यादा फेल है। दूसरी बात, नौजवान जो शिक्षित है वो बेरोजगार है। कोई रोजगार है, योगी सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। तो
आदमी जो है अपने घर के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई का दौर है तो आदमी घर खर्च कैसे चलाएगा? कुछ नहीं है। सरकार जो है एक नकारा सरकार यूपी में पैदा हुई है। इससे ज़्यादा नकारा सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी नहीं। ये सबसे फेल सरकार है। 22 में क्या करने वाली है जनता? 22 में अखिलेश 100% अखिलेश की सरकार आ गई। उसने लोगों को रोजगार भी दिया है, काम भी किया है। सब काम में उसने स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दी थी, लोगों की सुरक्षा अच्छी दी, 100 नंबर दी उसने। इन्होंने कुछ नहीं दिया, सारा उसका करे धरे पे ही अपना जो है जुमलेबाजी बता के लोगों को बहकाया। लग रहा है अखिलेश आएगा तो 22 में विकास होगा। 100% होगा मैडम। डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 के पार, और सरसों का तेल जो आम आदमी गरीब अमीर खाता है वो 200 रुपये किलो। क्या करेगा इंसान? क्या करेगा गरीब? इस महंगाई के दौर में। गरीब तो बेचारा गरीब है, उसे क्या? आगे तो यही है कि सब गरीब हो जाए। इन्होंने शिक्षा के चक्कर में बिल्कुल स्कूल आज तक बंद है। स्कूल ना जामे बच्चे गरीबों के, तो वो पढ़ लिख के कोई IAS भी बन सकते हैं, PCS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकता। जब इन्होंने इनकी नीति है बच्चे ना पढ़े और इसी वजह से स्कूल बंद कर रखे, बच्चे ना पढ़ेंगे तो ये बेरोजगारी हो जाएगी, इनमें फेल पैदा हो जाएगा, तो ये स्कूल आगे फिर जाएंगे ही नहीं जब इनकी आदत ना रहेगी। ट्रांसपोर्ट का था, ट्रांसपोर्ट का ले लो, रोड का हर महीने 20% जो है ये सरकार सबसे बदतर सरकार और सबसे घटिया सरकार रह चुकी है। ट्रांसपोर्ट लाइन एक ऐसे मान लो 0 पॉइंट पर पहुंचा दी सरकार ने। ट्रांसपोर्ट लाइन के मामले में सरकार ने कोई भी एक काम नहीं किया है। सब 100 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो गया। महंगाई बढ़ाई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, तो मजदूरी भी तो बढ़ाई है। भाड़े जो हैं सरकार के सन 2000 वाले अब तक चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मजदूरी की बात कर रहे हैं तो एक ट्रांसपोर्ट लाइन का जो ट्रक मालिक है या ट्रक ड्राइवर है, वो सन 2000 में जो भाड़े थे वो 20 साल बाद भी आज भी भाड़े नहीं है। उस टाइम था तेल 40-45 रुपए को। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस की 2013 में सरकार थी, तो कच्चा तेल था 120 रुपये, $120 पर बैरल। आज डीजल कच्चा तेल मिल रहा है इन्हें 100 वही कुल $65 का एक बैरल तेल। तो कांग्रेस तो $120 का खरीदती थी, ये कुल 65 रुपये में आधे दामों में खरीद रहे हैं। तो ये डीजल बेच रहे हैं 100 रुपये को, और क्या कम है? तेल ले रहे हैं आधे पैसों में और बेच रहे हैं दुगने पैसों में। तो इस सरकार के कारनामे ये हैं मैडम, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टर का क्या कम है, पेट ना भरेगा। पुल टोल जितने थे, जो 10 रुपए का पुल टोल था, आज वो 50 रुपए का टोल लग रहा है इनकी सरकार में। रोज हर 2 महीने बाद 10%, 20%। यानी जनता कुल मिला के परेशान है। हर तरह से हर जनता परेशान है। छोटा गरीब जो छोटा बर्बाद हो गई जनता, परेशान थोड़ी है, बर्बाद हो गई। बर्बाद है बिल्कुल। क्या इसलिए अब बर्बाद है। इस टाइम किसान सबसे ज्यादा परेशान है। 1500 रुपए क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, 200 रुपए को तेल है सरसों खाने वाला। गांव वाले परेशान है। विकास इसका कुछ नहीं हुआ सरकार। अब की बार जनता परिवर्तन, आज जनता 100%। अब एक एक करके बता दीजिए। योगी जी को 4.5 साल हो गए, अब 6 महीने ही बचे हैं, 6 से 7। तो 10 में से उनके कार्यकाल को देखते हुए, विकास को देखते हुए कितने नंबर देंगे? 0 पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 मैम 0 पॉइंट 0 0 0। एक बार बता दीजिए, अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? सत्ता परिवर्तन होगा 100%। सत्ता परिवर्तन होगा 100%। देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, उस विकास के क्या हाल है, कितना विकास गांव तक पहुंच पाया है, ये सब खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस विकास के नाम पर डंका बजा रही है सरकार, उस विकास का आता पता ही नहीं है। आप साफ साफ वीडियोस में लगातार देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसमें जनता परेशान है, जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, हर एक योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं फिर से सरकार आएगी, तो क्या सरकार बना पाएंगे या फिर अब की बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।